तो आज आपका प्रश्नावली चलेगा कितना बाबू? 11.1। इसमें क्वेश्चन क्या है कि यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90, 135 और 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका दिक् को साइन। तो हम लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, ऐसा यहाँ पे दे रखा है ना। तो कहेंगे चूंकि आपको क्या दिया है, आपको दे दिया है अल्फा का मान कितना दे दिया है? 90 डिग्री। बीटा के मान कितना दे दिया है? 135 डिग्री। और गामा के मान कितना दे दिया है? 45 डिग्री, है ना। और हम आप लोग को ये बताए थे कि अगर इस तरीका से दे दे तो आपको दिक् को साइन बोलेगा, तो क्या निकालना है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो हम लोग एकदम डायरेक्ट लिख देंगे कि दिक्, है ना, कोसाइन, दिक् को साइन कहेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा, अल्फा की जगह कितना रखना है? अल्फा की जगह कितना? 90 डिग्री। कॉस बीटा की जगह कितना रखना है जी? और कॉस गामा की जगह कितना रखना है? सिर्फ 45। तो कॉस 90 के मान कितना होता है? 0। कॉस 135 के मान -1/√2, कल हम इसको बताए हैं। कॉस 45 का होता है 1/√2। ये आपका क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, है ना। आज पूरा एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए बाबू। क्या क्वेश्चन एक बार देख लो। कह रहा है कि कोई एक रेखा जो है ना, एक रेखा जो है जिसका दिक् को साइन क्या करना है? निकालना है। एक रेखा है जिसका आपका दिक् को साइन निकालना है, और कह रहा है कि जो निर्देशांशों के साथ समान कोण बनाती है, मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। यानी कह सकते हैं यहाँ पे जो कोण अल्फा होगा वही कोण बीटा होगा, वही कोण क्या होगा? गामा। चूंकि यहाँ पे दे दिया कि समान कोण बनाती है, यानी अल्फा बीटा गामा सब सेम है। तो हम लोग ऐसा बताए थे कि कोई भी रेखा अक्ष के साथ यदि कोण बनाता है तो उसमें दिक् कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या करेंगे? अच्छा, तो ये सब करा कि ना सर वैसे नहीं, है ना। तो ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आप लोग को बताए हैं, समझिएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के जगह भी अल्फे रखेंगे, है ना। अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा के जगह भी अल्फे, क्योंकि समान कोण बनाती है, मतलब सभी जगह क्या रहेगा? समान रहेगा। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे एगो कॉस स्क्वायर अल्फा है, 2 गो, 1 3 गो, तो कहेंगे 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अगर बीटा रखते तो सब में बीटा रख देते, गामा तो सब में गामा। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, इसीलिए खाली कॉस अल्फा बराबर कहेंगे तो 1/√3, क्योंकि स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, तो जब भी जाएगा तो प्लस माइनस, है ना। तो थ्योरी में तो बताया हुआ है बाबू, ऐसा बात नहीं है। थ्योरी में हम क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं ताकि कहीं से कोई दिक्कत न रहे। तो अब यहां से आपको क्या बोलना है कि दिक् कोसाइन निकालना है ना जी। तो दिक् कोसाइन किसको कहते हैं? कोसाइन हम लोग किसको कहते हैं? कॉस अल्फा, अरे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को। तो कॉस अल्फा कितना है? +1/√3 है ना। तो जो कॉस अल्फा है सब वही रहेगा, कॉस बीटा भी सब वही रहेगा, क्योंकि समान कोण बनाती है, मतलब समान उसका मान आएगा, है ना। और हम लोग क्या कहेंगे? +-1/√3 +-1/√3। हम लोग का क्या हो गया? सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, जल्दी उतारो। क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू आपका कि यदि एक रेखा, है ना, यदि एक रेखा का दिक् अनुपात आपका दे रखा है, क्या दे रखा है? दिक् अनुपात दे रखा है, और आपसे पूछ क्या रहा है? दिक् अनुपात इतना दिया है और पूछ रहा है आपका कि दिक् को साइन। तो एक बात आपको बताना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यदि हम एक वेक्टर लेते थे, मान लेते हैं कि ऐसा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, तो हम लोग कहते थे कि इसका अनुपात निकालना बहुत ईजी है ना। दिक् अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते थे कि दिक् अनुपात इसको लिखते थे कि दिक् अनुपात। तो हम लोग सिंपल कहते थे कि कितना आ जाएगा? 2 3 4, यही ना दिक् अनुपात आता था जी, 2 3 4, क्योंकि आगे वाला पकड़ लेते थे ऐसे, है ना। और जब हम लोग क्या कहते थे कि इसको दिक् को साइन निकालना है, तो इसी के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड से क्या कर देते थे? भाग। यानी हम लोग कहते थे कि इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे, और मैग्नीट्यूड में क्या करते थे? √2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 9 4 का स्क्वायर, 16। इस प्रकार से हम लोग कितना? 14 कर लेते थे। 14 आएगा रे? 29 आएगा? तो 29 आ जाएगा, देख लेना 29 कितना आएगा, उतना ध्यान नहीं दे रहे। 29 आ जाएगा,
है ना। अब हम लोग क्या करते थे, क्या निकालने के लिए रहता था तो 2 बटा कितना लिख देते थे 29, है ना। 3 बटा रूट 29 और 4 बटा रूट 29, है ना। लेकिन आपको ऐसा का भी दिल ही है, ये ऐसे नहीं दिया है, एक स्टेप बढ़ के दे दिया है ना। तो हम लोग भारी है, कहेंगे यहां से दिक अनुपात आपका दिले है, दिक अनुपात आपका कितना दे दिया है बाबू, -18 12 -4, यही है ना। अरे युवा कहाँ गया हमारे, बस खाली देखते रहिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, है ना। चाहे परिमाण हिंदी में लिख देते हैं, क्या निकालेंगे, परिमाण। जब परिमाण निकालेंगे तो क्या बताते हैं कि अंडर रूट -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। चलिए, अरे 18 का स्क्वायर बताओ रे, 324 होता है, प्लस 12 का 144 ना होता है यहाँ, और प्लस यहाँ -4 का कितना होता है 16। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में 12 है ना जी, हाँ ध्यान देंगे। अब जोड़िए इसको, 3 1, अच्छा पीछे जोड़, 6 4 10 और 4 14, यहां से देखो 4 1 5 5 2 7 1 8, है ना। 3 1 4, चलो ठीक है। इसको आप क्या कीजिएगा पता है, तोड़िए, टूटेगा जी, 4 8 4, इसको तोड़िए 2 से, कितना आ जाएगा 2 4 2, ठीक है ना। 2 से 1 2 1, और ये टूटेगा 121, कितना से 11 से, 11 से 121 होता है। तो हम लोग कह देंगे 2 में से एगो निकल जाएगा, तो 2 अगुना 11, 2 में से फिर एगो निकल जाएगा 11, यानी 22, खत्म। काटे लायक में नहीं रहे, इसको तोड़ सकते हो तो ऐसे कर सकते हो कि रूट अंडर 2 गुना 11 गुना 11, तो 2 में से एगो निकलेगा, 2 में से एगो निकलेगा, आपका 22 नहीं आ गया। ध्यान दो, तो इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, अरे आपको निकालना है क्या चीज में, दिक को साइन, क्या निकालना है, दिक को साइन। तो दिक को साइन में आप क्या करेगा, यहां से लिखेंगे दिक को साइन, है ना जी। और दिक को साइन में आप कर लीजिएगा, कितना दिया आपका, दिया है -18, कितना -18 बटा कितना हो जाएगा 22, जो नीचे आया है परिमाण में से भाग लगता है ना, तो कितना हो जाएगा 22। फिर उसके बाद ध्यान दो, फिर वहां पे कितना जाएगा 12 बटा 22 -4 बटा 22, कट जाएगा ना, -9 बटा कितना आ जाएगा 11, 6 बटा ऊपर काटो -2 बटा 11, यही आपका राइट आंसर है ना। ये तो आपका परिमाण निकला था ना, और उसी के परिमाण से भाग दिया जाता है। वो बच्चा को समझ में आ रहा होगा जो थ्योरी बढ़िया से पढ़ा होगा, है ना। थ्योरी, हाँ देखो दिक को साइन ठीक लिखा है ना। क्वेश्चन लिखा गया है, इसको देखिए क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु, ये तीनों क्या है, संरेख है। क्या है बाबू, दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 क्या है, संरेख। और आप लोग को हम ये बताए हैं कि संरेख अगर सिद्ध करना है तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी डेल्टा निकालेंगे, और डेल्टा के माने यदि 0 आ जाता है तो हम लोग कहेंगे अतः तीनों बिंदु क्या है, संरेख। और देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे दे देंगे डेल्टा, डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे तो समझिए, 2 है 3 है 4 है, -1 -2 फिर 1, फिर उसके बाद कितना है 5 8 7। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है बाबू, इस थ्योरी में हम नहीं बताया है ना, ये नया क्वेश्चन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा बराबर, तो आप लोग को हम कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस पहले 2 को पकड़ते हैं, है ना, और सीधे गायब कर देते हैं, है ना। तो इसको गायब करेंगे तो 7 दूना -14 आ जाएगा, और माइनस होता है 8, है ना, हो रखा है। अगर मान 0 आ जाएगा तो कहेंगे संरेख है, आज होगा, क्योंकि सिद्ध करने के लिए बोला, दर्शाना मतलब सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद -3 को ना लेंगे, तो -3 को लेंगे तो इसको झांप देंगे, तो 7 और -5, -7 -5, देख लो -7 हो जाएगा, गुणा करेगा तो -5, इस प्रकार से इसमें करेंगे और इसमें इस तरीका से। उसके बाद प्लस कितना है बाबू 4, तो 4 को लेंगे तो इसको झाप देंगे, है ना, -8 प्लस 10 हो जाएगा, है ना, -8 प्लस 10, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो लिखेंगे, समझिएगा, डेल्टा बराबर, तो यहां से क्या बोल लेंगे कि 2, कितना कर लेंगे 2, बताइए, गुना माइनस का कितना हो जाएगा 20 और 2 22 ना जी, माइनस का कितना हो जाएगा 22, फिर यहाँ पे है -3 और गुना
माइनस का 12 हो जाएगा, 7 5 12, और यहाँ से +4 है और यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको कर लेंगे डेल्टा बराबर, है ना। तो बताइए -44 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 तिया 36 और 4 दूना 8, और कहेंगे डेल्टा बराबर आपका जो आ जाएगा -44 और +44, है ना। यहाँ पे डेल्टा का मान कितना आ गया, 0। अतः यह तीनों बिंदु संरेख है, अतः यह तीनों बिंदु क्या है, बिंदु संरेख, संरेख है। यही आपको सिद्ध करना था। क्या भारी है रे एक्सरसाइज, तो हमरा लगता है कि थ्योरिया से जल्दी खत्म हो जाता है ना। थ्योरी में हमरा भार पड़ता है, एक्सरसाइज में तो जैसे चुटकी बजा के खत्म हो जाता है। जल्दी इसको सोल्व करो। यदि मान लेते डेल्टा का मान 0 नहीं आता तो क्या संरेख होता, आपको 0 आना ही चाहिए। चलिए फटाफट इसको उतारिए, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है मात्र, 11.1 का लास्ट है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि एक त्रिभुज का भुजाओं, क्या है, भुजाओं कि दिक् को साइन निकालो, यानी भुजा का दिक् को साइन निकालना है ना। तो कह रहा है कि इसका शीर्ष बिंदु, त्रिभुज का क्या है, शीर्ष बिंदु इतना दे रखा है ना। तो शीर्ष बिंदु दिया है तो आपको दिक् को साइन कैसे निकलेगा, तो वही समझना बढ़िया से। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कहेंगे, मान लेते हैं कि त्रिभुज दिया है, क्या है बाबू, आपका त्रिभुज दिया है। तो यहां से ए बिंदु आपका कितना दे रखा है, तो 3 है, 5 है, -4 है। यहां से क्या है, बी बिंदु है, तो बी कितना है, -1 है, 1 है, 2 है। यहाँ पे कितना है, सी बिंदु आपका -5 -2। ठीक है, जो बच्चा थ्योरी अच्छा से पढ़ा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यूट्यूब पर के हम यूट्यूब पर वेक्टर नहीं पढ़ाए थे, तो यूट्यूब वाला बच्चा को थोड़ा सा 2 क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, इसमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है, काहे कि हम ऐसा यूट्यूब पे 3 डे स्टार्ट किए हैं, वेक्टर नहीं किया। वेक्टर की कहानी यहाँ पे आ रहा है। जैसे हम वेक्टर में आपको पढ़ाए थे कि आपको ए वेक्टर ए दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ओ ए निकालो, तो वो बच्चा को समझ में आएगा जो वेक्टर हमसे पढ़ा है। तो आपको जो नए बच्चे यूट्यूब पे, उनको कुछ नहीं करना, 3 है तो 3 खाली आई कैप लिख देना है, हाँ। उसके बाद प्लस बीच में देना है 5j कैप, और यहाँ पे माइनस है तो -4k कैप, आई जे के में चलता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। हम इसी प्रकार आपसे पूछेंगे कि बताओ ओबी निकालो, क्या निकालो, ओबी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, हम यहाँ पे लिखते चल जाते हैं, है ना, ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ से चलो, यह कोई दिक्कत नहीं, ओबी क्या रहेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। कहेंगे माइनस का आई कैप और प्लस का जे कैप और प्लस का 2k कैप, कोई दिक्कत नहीं है। और ओसी जब करेंगे तो क्या आएगा बाबू, माइनस का 5i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 2k कैप, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां पे ये जे मत लिख देना, उसको साइडवा में इसको उठा के रख देना, ज्यादा सही लगेगा, है ना। हम तो सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आपको निकालना दिक् को साइन है, ध्यान देना है। दिक् को साइन के मतलब कि उसको मैग्नीट्यूड से भाग देना। कैसे देना यहाँ तो हम बता ही रहे ना। तो आपको सबसे पहले भुजा का बोला है दिक् को साइन, देख लो बढ़िया से भुजा को। तो हम लोग सबसे पहले ए बी भुजा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए बी भुजा निकालेंगे। देखो जो हम लोग ए बी में काम करेंगे वही बी सी में, वही ए सी में करेंगे। तो इसीलिए हम ए को बताएंगे, बढ़िया से फोकस करना, 2-3 अपना ही से निकाल लेना, ठीक है। तो हम ए बी निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला बताया है कि बी में से ए घटाना है, यानी ओ बी और माइनस क्या लिखेंगे, ओ ए। इसमें तो दिक्कत नहीं है, आप ओ बी निकाल चुके हैं, देख लीजिए, है ना। ओ बी कितना है आपका, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 2k कैप, है कि नहीं, देख लो। और यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस देंगे, और उसके बाद हम लोग कहाँ लिखेंगे, कोष्ट में। तो कोष्ट में लिखने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट चिन्ह परिवर्तन करके लिख देंगे, है ना। तो ओ ए लिखना है ना, तो ओ ए कितना है, 3i कैप है तो 3i कैप। और देखो उसके बाद कितना है, 5j, लेकिन प्लस में है तो चिन्ह परिवर्तन कर लो, -5। एगो लाइन में बच रहा है, पता है ना, माइनस में है तो 4k कैप। इसमें दिक्कत है, के एक लाइन बढ़ा ही दे, नहीं कहो कि सर समझ गए, कोष्ट से निकलता था, यही वाला निकलता, घेरे से अच्छा हो गया। तो हम लोग यहाँ से अब जोड़ दीजिए, आई वाला आई के साथ जे वाला जे, के वाला के साथ। तो -1 गो आई और -3 गो आई, तो -4 गो आई, -4 गो आई कैप, एगो जे कैप। अब फिर 5 गो में से घटेगा तो माइनस का 4j बचेगा, है ना, माइनस का 4j कैप। और उसके बाद 4 2
6k कैप आ जाएगा ना। सबसे पहले क्या आ गया, मान लेते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं कि निकाले हैं ए बी, क्या निकाले हैं ए बी वेक्टर, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, और नहीं तो फिर ए बी ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो नहीं के दिक्कत है कि नहीं सर हमारा ये ठीक है ना, तो ए बी। तो इसका आपको क्या करने पड़ेगा कि परिमाण से पहले आप क्या निकाले, इसका दिक को साइन निकाल, दिक अनुपात, दिक अनुपात। तो दिक अनुपात क्या बताए थे, आगे वाला होता है -4 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, ए बी का क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बताइए अंडर रूट एक पकड़ लेंगे तो -4 का स्क्वायर 16, अरे -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये वाला को पकड़ लो, चाहे इसका अगल का, इस मैग्नीट्यूड बताया कैसे निकलता है, उसमें तो दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसी को पकड़ पकड़ के क्या कर लिए स्क्वायर, और इसको कर लीजिए ऐसे, तो 4 का 16, 4 का 16 36, 32 और 36 कितना होता है जी 68। देखो तो अब हम ऐसे लिख दे, हम गलती है कि सही भगवान जाने, हम अच्छा ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे, आपको पूछा है भुजा की दिक कोसाइन, तो हम लोग लिखेंगे ए बी यानी दिक को साइन, और दिक को साइन लिखेंगे तो हम लोग समझ गए अनुपात में मैग्नीट्यूड से भाग लगता है, तो कहेंगे -4 बटा रूट 68 निकलता है कि नहीं, निकालो तो इसको, क्योंकि वहां बनाना तो नहीं अच्छा से, 68 के हम निकाल रहे हैं, 68 काहे नहीं निकलेगा, 2 से कितना बार में, 3 दूना 6, 4 दूना 8, फिर 2 से बोल सकते एक बार में 7 बार में, 17 दूना 34, यानी कह सकते 2 रूट कितना बाबू, 2 रूट 17 है ना, 2 रूट कितना हो जाएगा 17, ज्यादा सही रहेगा क्योंकि आंसर यही वाला मैच करेगा। अगर बुक से कोई बच्चा यूट्यूब पर होगा मिलाएगा तो ना मिलेगा तो कहेगा लगता है कि दिक्कत वाला बात है ना, ये वाला मिलेगा होगा। तो हम लोग कह देंगे कि दिक कोसाइन, दिक कोसाइन है ना, तो दिक कोसाइन में क्या आ जाएगा बता सकते हैं, -4 बटा 2 रूट 17, -4 बटा 2 रूट 17, 6 बटा 2 रूट 17, और मैथ का रूल है जहां कटो वहां काटो, ये कटेगा कि नहीं, सब दूसरी ना कटेगा, तो कटेगा कितना बार में, -2 बार में, -2 और यहां से 3 बार में, तो हम लोग कह देंगे कि -2 बटा रूट 17 है ना, -2 बटा रूट 17 और 3 बटा रूट 17, ये आपका एक भुजा के निकला है। और 2 और है, फिर ऐसा ही निकालना BC तो लिखना OC माइनस OB, फिर निकालना AC तो OC माइनस OA, इस प्रकार से तीनों निकालना है। तो बाकी हमको लगता है, उम्मीद है कि दोनों आप लोग जरूर बनाइएगा, है ना। चलो तो इसको आज हम लोग को क्या हो गया बाबू, एक्सरसाइज द एंड हो गया। कल से आपको 11.2 का कुछ इस प्रकार से थ्योरी बताया जाएगा कि आपको कुछ दिक्कत वहां पे नहीं होगा, नहीं तो आपको स्ट्रीट लाइन में अधिकतर बच्चा को दिक्कत होता है, क्या कि हम पढ़ा रहे हैं कई साल से, तो हमको पता है ना कि कहाँ पे दिक्कत होता था, स्ट्रीट लाइन में आपको दिक्कत होगा, इसीलिए डेली क्लास कीजिएगा, दिक्कत होने नहीं देंगे, ठीक है। आप इसे क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू। चलो फोन नहीं है, खरीदवा फोन, कि हमारा फोन चाहिए स्क्रीनशॉट करेला, है ना। चलो बोलिए 17 होगा, कहाँ रे ये बोला, ठीक तो है। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी चैनल पे बाबू, है ना। हमारे फिजिक्स होगा अभी।